एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। अचानक से क्या हो गया, अमेरिका ने एकदम से पलटी मारनी शुरू कर दी है और भारत को 3-4 तोहफे चाइना से आने के बाद यूं ही दे दिया। एक आध में तो पाकिस्तान को भी झटका, हथियार से लेकर और कौन कौन सी चीजें तोहफे में भारत को दे दी है। चाइना में आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन चाइना पहुंचे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप, इनको अब धीरे धीरे समझदारी आ रही है। मैंने कल भी कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग वगैरह की बात बताई थी, उस दिन भी कहा था कि ये जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगना है और कुछ नहीं लगा। अगर लगा होता दोनों जॉइंट स्टेटमेंट देते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो बोलना था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एंड पे बोला। वो हमसे सोयाबीन खरीद रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ जो बोला। बस चाइना ने एक इज्जत रखी और वो ये कि ट्रंप की बातों को काटा नहीं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी सिग्नल नहीं दिया। शी जिनपिंग का सोच ये है कि अगर तुम खुद से तबाह हो रहे हो तो मैं तुम्हें तबाह करने क्यों जाऊं, अपनी इकोनॉमी को मैं बचाऊं और फिर इंतजार करूं तुम्हारे तबाह होने का। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद कुछ खास तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे और लोगों के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत ठीक उसी तरीके से होगा या नहीं होगा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का हुआ। तो फिलहाल तो जो आ रही है वीडियोज, उसमें कथित तौर पर सीन ये देखने को मिल रहा है कि शी जिनपिंग पुतिन का स्वागत बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। वैसे अभी आने वाले समय में और भी ज्यादा तस्वीरें और वीडियो निकलकर सामने आएगी। अब पुतिन के साथ भी कोई बहुत बड़ा ऐलान उम्मीद नहीं है कि चाइना करने वाला है, क्योंकि चाइना अभी एक ऐसे पोजीशन पर बैठा हुआ है जहां वो देख रहा है कि अपने आप रूस भी कमजोर हो रहा है और अपने आप अमेरिका भी कमजोर हो रहा है। इसलिए आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छे से मान इज्जत दी जा रही है, बहुत बढ़िया स्वागत किया जा रहा है और निकल कर ये भी कह देंगे ठीक है हमारे बीच में नो लिमिट दोस्ती है। वो बातों वाली चीजें चलेंगी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ चली बातों वाली चीजें। क्या हम सुपर पावर दोस्ती नहीं कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, हमने एक दूसरे के साथ वादा किया है, वगैरह वगैरह। ये कस्में वादे खाएंगे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होगा। जमीन पर ये रूस को कोशिश करेंगे कि रूस उलझा रहे युद्ध में, कमजोर होता रहे। राष्ट्रपति ट्रंप को चाहेंगे कि ईरान युद्ध में उलझा रहे और कमजोर होता रहे। अभी ईरान युद्ध को लेकर ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पैर इन्होंने पीछे खींच लिया है और जब इनसे पूछा गया कि आप तो हमला करने वाले थे, हमला क्या हुआ जी, तो इन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and it didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow, very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. इन्होंने ये कहा कि मुझे तो कतर, सऊदी उन देशों ने रोक दिया, वरना जबरदस्त होता। अब 2-3 दिन के लिए हम रुक गए हैं अब क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर डील फाइनल हो जाए। अब क्या सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, पर फिलहाल के लिए ये लड़ाई अभी रुकी हुई है, पर भविष्य कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ये लड़ाई शांत हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, ये लड़ाई आगे न बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच
बीच में दोस्ती हो गई, उनके लिए कई झटके हैं। पहली चीज तो ये, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने भारत के लिए $428 मिलियन के मिलिट्री सपोर्ट पैकेज को हामी भर दिया है, जिसमें अपाची हेलीकॉप्टर, M777 हॉवित्जर इनको दिया जाएगा। ये एक बड़ा मूव है और ये दिखला रहा है कि भारत को डिफेंस मामले में सपोर्ट करने को तैयार है। हालांकि भारत खरीद रहा है और इसके लिए हामी भरी जा रही है कि ठीक है भाई। अब ये 3500 करोड़ का पैकेज है। ये पहले से मौजूद सिस्टम को ऑपरेशनल करने के लिए सपोर्ट पैकेज है। इसमें क्या क्या शामिल है? $198 मिलियन का स्पेयर पार्ट, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग सपोर्ट अपाचे के लिए। इसके अलावे M777 के लिए आर्टिलरी गन्स, रिपेयर सिस्टम, स्पेयर बैरल्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सारी चीजें इस वक्त दी जा रही है भारत को। अब यहाँ पर यूएस अमेरिका के डिफेंस टाइज तेजी से गहरे हो रहे हैं। अमेरिका खुद और खुलकर कहता है कि हमें इंडो पैसिफिक की रणनीति को मजबूत करना है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में अब एक नई युद्ध रणनीति बनती हुई दिख रही है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये आपने देखा, वहीं ये भी देखने को मिला कि भारत का व्यापारिक घराना अडानी, उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो चार्जेस हट गए। अब इन चार्जेस के हटने का मतलब ये हो गया, अडानी पोर्ट, आईमेक कॉरिडोर, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारतीय कंपनी को क्लीन चिट मिला। हालांकि इनको लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने एक अच्छी खासी रकम चुकाई है, जिसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो कम से कम भारतीय कंपनी खुलकर यहाँ पर जियोपॉलिटिकल तौर पर मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी। अभी अदानी ग्रुप को अगर कहें तो बहुत सारे लोग हैं देश में जो इनको लेकर कुछ निगेटिव ख्याल भी रखते हैं, पर एक बात ये भी सच है, साउथ चाइना सी में अगर किसी ने एंट्री मारी और पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो वो अदानी ग्रुप है। हाइफा में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो वो अदानी ग्रुप है। और भी कई जगह पे वियतनाम से भी बातचीत चल रही है। तो रणनीतिक पोजीशन पे अगर कोई कंपनी सामने आ रही है जो चैलेंज कर रही है चाइना के प्रभुत्व को, तो वो अदानी ग्रुप है। तो ऐसे में इनका मजबूत होना भारत के लिए भी एक दृष्टिकोण से काफी बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ एक और गिफ्ट जो भारत को मिला, मैंने कल आपको एक वीडियो दिखलाया था जिसमें कहा था कि भारत की प्रतिनिधि ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि देखो जी, हमें तेल की जरूरत है, प्रतिबंध लगे ना लगे हम तो तेल खरीदते रहेंगे। अब ये चीज थी कि भारत ने क्लियर कर दिया, हम तेल हर हाल में खरीदेंगे। अब इस चीज पर देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने एक और नई छूट दे दी है और अमेरिका ने कहा कि ठीक है भाई, रूस के तेलों के लिए छूट उन्हीं तेलों के लिए है जो पानी में पहले से हैं, आप उसे खरीद सकते हैं। अब ये एक कहने को बात हो गई कि पानी में पहले से हैं तो आप खरीद सकते हैं। साधारण सा यहाँ भारत के लिए एक बड़ी बात भी है। अब आराम से भारत खरीद सकता है, किसी तरह की कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही है। खैर, अब ये जो बातें हैं, ये बातें क्या कह रही हैं? ये बातें सीधे सीधे ये बता रही हैं कि देखो जी, चाइना सिर्फ बैठकर तमाशा देख रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी उम्मीद करके गए थे चाइना से, वो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। अब वो वापस से भारत वाली डिप्लोमेसी में लौटने के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं और ये शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही आप देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें बदलते हुए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए जल्दबाजी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जिनके लिए उम्मीद नहीं होती है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो जाता है। वैसे भारत के तरफ आना इनकी मजबूरी भी है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।